एक्सरसाइज 7.2 इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आएंगे, जैसे tan x dx का होता है log sec x प्लस सी। ठीक है, cot x dx का हो जाएगा log sin x प्लस सी। sec x dx का log sec x प्लस tan x प्लस सी। cosec x dx का हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, ये कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले ऐड हो गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ इसमें, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा सिचुएशन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर फंक्शन इस तरह से रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस प्लेस में एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। दोनों में से कोई भी एक फंक्शन हम ले सकते हैं, मान सकते हैं। सेकेंड है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहता है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टेन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। दोनों में से कोई भी मान लेंगे तो सॉल्व करने में हमको इजी पड़ता है। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, इस केस में एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा। फिर है 1 प्लस ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। अगर ऐसा रहता है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, इनके एक्स के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब आंसर नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और लास्ट है एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एक्स प्लस बीटा माइनस एक्स या एक्स माइनस अल्फ़ा एंड बीटा माइनस एक्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन में रहता है तो एक्स इक्वल हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमको सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्वेश्चन बनाते बनाते ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और भी हम लोग आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, बाय पार्ट्स, सब अलग अलग है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमको 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि किसको डिफ्रेंशिएट करने से दूसरा वाला टर्म आ सकता है। तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आ जाएगा। तो हम मान लेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किए टी। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2dx इक्वल टू डी टी आ गया। दैट मीन्स ये जो 2dx है इसके प्लेस में आ जाएगा डी टी और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/t dt।
और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। तो अभी log t की जगह लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, मॉडुलस को इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो डेफिनेटली वो 0 से ग्रेटर ही आएगा, इसलिए मॉडुलस की जगह हम लिख दिए हैं, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस फंक्शन आएगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो log x अगर हम t मान लेते हैं, लेट log x इक्वल टू t, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x के dx की जगह dt पुट करेंगे और log x की जगह t पुट करेंगे, तो t स्क्वायर dt। तो आंसर हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की जगह पुट कर देंगे log x, तो log x होल क्यूब बाई 3 प्लस c, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x dx। इसको हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस log x dx। लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो 1/x dx की जगह dt पुट करेंगे और 1/1 प्लस log x की जगह t पुट करेंगे, तो आएगा 1/t dt। 1/t dt का आंसर होता है log t प्लस c। t की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस log x, तो log 1 प्लस log x प्लस c। नेक्स्ट है साइन x साइन कॉस x। क्वेश्चन नंबर 4, साइन x साइन कॉस x। ठीक है, ये जो कॉस x है ये साइन का एंगल है dx। तो यहाँ पर cos x को हम मान लेते हैं t। लेट cos x इक्वल टू t, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो साइन x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पर माइनस को बाहर रख देंगे, साइन x dx की जगह आ जाएगा dt और ये हो जाएगा साइन t। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस x माइनस कॉस t आ जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c। कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t की जगह हम पुट करेंगे कॉस x, तो कॉस x प्लस c। इसका क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस b कॉस ax प्लस b। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन x और कॉस x अगर रहता है तो अगर हम इसमें 2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये भी इस तरह के फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2 लगाने के लिए हमको 2 यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/2 साइन 2ax प्लस 2 भी हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। अब मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2ax प्लस 2b इक्वल टू 0, सॉरी t। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ax का हो जाएगा 2a dx इक्वल टू dt। यहाँ पे dt बाई dx आता है, वो dx यहाँ मल्टीप्लाई हो गया।
तो 2a dx इक्वल टू dt हो रहा है, दैट मीन्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2a इंटू dt। तो इस dx के जगह पे यहाँ पे जो क्वेश्चन में dx है उसके जगह पे आ जाएगा dt/2a। तो 1/2a क्योंकि कांस्टेंट वो बाहर रहेगा, तो 1/2 के साथ 1/2a बाहर आ गया। यहाँ पे बचा साइन t dt, ये हो जाएगा 1/4a। साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस c। t के जगह आप क्या पुट करेंगे 2ax प्लस 2b, तो माइनस 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रूट ax प्लस b, इसको इंटीग्रेट करना है। रूट ax प्लस b को लेट ax प्लस b इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसका a आएगा, dx साथ में लगा दिया तो यहाँ dt बचेगा। दैट मीन्स dx इक्वल टू हो गया 1/a dt। तो dx की जगह पुट करेंगे 1/a को बाहर रखेंगे, इसके जगह आ जाएगा रूट t dt। रूट t का मतलब ये होता है t का पावर 1/2, तो पावर जो भी रहे उसमें 1 प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, हो जाएगा 3/2 1/a, और ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 t टू द पावर 3/2। नीचे में जो भी रहता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो 3/2 हो रहा है, तो इसको ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये 3/2 रहा। अब t के जगह पुट कर देंगे ax प्लस b, तो आंसर हो जाएगा 2/3a ax प्लस b होल टू द पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, x अंडर रूट x प्लस 2 dx। हम x प्लस 2 को अगर t मानते हैं तो x का तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट dx लिखेंगे, dx इक्वल टू dt हो जा रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में x का वैल्यू हो जाएगा t-2। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस x की जगह लिखेंगे t-2, और इसके जगह लिखेंगे रूट t, dx की जगह आ जाएगा dt। तो t इंटू रूट टी करेंगे तो क्या हो जाएगा t का पावर 3/2, और 2 इंटू रूट टी करेंगे तो t का पावर 1/2 dt। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर इसमें फिर से प्लस 1 होगा, 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, ऊपर जाएगा तो 2/5 t का पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 3/2 हो जा रहा है तो 2/3 आ जाएगा, t का पावर 3/2 प्लस c। दैट मीन्स ये 2 2 जब 4 हो जा रहा है तो 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c, और 2/5 t का पावर माइनस 5/2 है ना, ये आंसर में आ जा रहा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t। 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल हो जाएगा 1/4 dt। यहाँ पर x भी है और dx भी है, तो अब 1/4 dt
√t। ठीक है, इसकी जगह t आ गया, x dx की जगह dt आ गया। तो √t का क्या होता है आंसर, t का पावर 3/2 और यहाँ 2/3 प्लस c। तो आंसर है 1/6। t की जगह पुट कर देंगे 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 4x + 2 x² + x + 1 dx। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x + 1, 2x + 1 हो जाएगा, और ये है x² + x + 1 dx। तो लेट x² + x + 1 = t। तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx = dt। तो 2x + 1 dx की जगह dt पुट हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा कांस्टेंट है तो, और इसकी जगह √t आ जाएगा, √t dt। तो 2 √t का होता है t का पावर 3/2 और यहाँ 2/3 प्लस c। ये हो गया 2 जब 4/3, t का पावर t की जगह लिख देंगे अब x² + x + 1, x² + x + 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10, x - √x dx। ठीक है, इसमें अगर मैं √x कॉमन ले लेता हूँ तो ये x की जगह आ जाएगा √x, क्योंकि √x × √x करने से x होता है, और यहाँ पर √x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 आया dx। ठीक है, लेट √x - 1 = t। तो √x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 √x dx = dt। तो 1/√x है यहाँ पे, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/√x dx = 2 dt। तो अब इस 1/√x dx की जगह लिखेंगे 2 dt, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर लिखेंगे, dt आ गया, और इसके जगह लिखेंगे 1/t। 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। t की जगह पुट कर देंगे √x log √x - 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11, 1/x/√x + 4 dx। यहाँ पे क्या ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं x + 4 - 4, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो ऊपर में वेरिएबल नहीं था, यहाँ पर ऊपर में वेरिएबल आ जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए उसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। x + 4 - 4 करने से भी x आएगा, और ये जो √x + 4 है उसको हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। या चलो अभी इस तरह से रहने दो, इसके बाद वाले स्टेप में करेंगे। तो ये आ गया x + 4/√x + 4, और यहाँ पे आ गया 4/√x + 4, दोनों में dx लग जाएगा।
ठीक है। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करना है। अगर मैं x+4 को t मान लेता हूँ तो ये dx इक्वल हो जाएगा dt। दैट मीन्स यहाँ पे जो x+4 है इसके जगह t आ जाएगा और इसके जगह √t आ जाएगा। या t/√t dt माइनस, इस केस में भी 4 बाहर आ गया, 1/√t हो गया dt। ठीक है, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, t√t/t dt -4। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t का पावर -1/2। यहाँ कैंसिल हो गया, ये √t आया, √t का हो जाएगा t⁻3/2 या 2/3 -4। यहाँ पर आ जाएगा -1/2 है तो +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, नीचे में भी 1/2 आएगा, दैट मीन्स 2/1 हो जाएगा प्लस c, है ना। यहाँ पर -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, नीचे में भी 1/2 आएगा, 1/2 को 2/1 लिखेंगे। यहाँ पर टी कैंसिल हुआ, √t का तो 3/2 होता ही है, नीचे में भी 3/2 होगा, जिसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आया 2/3 x+4 होल टू द पावर 3/2 -4 x+4 होल टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये आंसर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 4 to 8 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 7.2। इंटीग्रेट करना है x³ -1 होल टू द पावर 1/3 x⁵ dx। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर जो फ्रैक्शन में है, तो x⁵ को हम लिख सकते हैं x⁵ × x⁵2। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हुआ, अगर मैं x³ को t मान लेता हूँ, लेट x³ इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। ये 3 इस साइड आकर डिवाइड होगा तो x² dx इक्वल हो जाएगा 1/3 dt। देखो यहाँ पर x² dx था, वो आ चुका है, तो उसके जगह हम 1/3 dt सब्स्टिट्यूट करेंगे और x³ की जगह t पुट करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इस तरह से, t -1 होल टू द पावर 1/3 इंटू, यहाँ पर x³ था, उसकी जगह आएगा t और फिर आ जाएगा dt। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि पावर जो है फ्रैक्शन में है, तो इसको हम एक्सपेंड भी नहीं कर पाएंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल है क्योंकि बेस दोनों में अलग अलग हो जा रहा है। तो हमको बेस को पहले सेम करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है, यहाँ पर t -1 है तो यहाँ भी हम t की जगह लिखेंगे t -1 और फिर +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये t -1 को एक टर्म मान लेंगे और 1 को अलग मान लेंगे, तो t -1 का पावर क्या हो जाएगा 1। तो जब t -1 के पावर 1/3 t -1 के पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस होगा, ये हो जाएगा 1/3 + 1, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा t -1 होल टू द पावर 1/3। दोनों में dt लगा देते हैं। ठीक है, ये पावर 4/3 हो गया, तो t का पावर 4/3 है, उसको हम लिख सकते हैं t -1 4/3 + 1 4/3 + 1।
ये हो जाएगा t माइनस 1 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c। इसका आगे के आंसर को ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 4 7 3/7 t माइनस 1 t की जगह डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं x³ है ना, तो x³ माइनस 1 हो जाएगा x³ माइनस 1 7/3 प्लस x³ माइनस 1 4/3 और ये हो गया 3/4 प्लस c। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इंटीग्रेट करना है x² अपॉन 2 3x³ होल क्यूब dx। तो अगर हम इसको t मान लेते हैं 2 + 3x³ को, तो x³ से x² आ जाएगा। ठीक है, तो लेट 2 + 3x³ इक्वल टू t। 2 का 0 हो जाएगा, 3 3 या 9 x² dx इक्वल टू dt। हमको सिर्फ x² dx चाहिए, तो ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x² dx इक्वल टू 1/9 dt। अब 1/9 ये हो गया 1/t³ dt। t³ को ऊपर लेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ करता हूँ 1/9 इंटू t का पावर -3 माइनस प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया 1/9 t का पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/18 हो गया। पावर नेगेटिव है तो नीचे में आ जाएगा। अब t की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 + 3x³ तो -1/18 इंटू 1/2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख दो, -18 को यहीं पर नीचे लिख देते हैं, हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। वन बाई x log x to the power whole to the power m dx। लेट log x इक्वल टू t, तो log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो 1/x dx की जगह dt आ जाएगा और 1/log x की जगह आ जाएगा t टू द पावर m। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -m हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन जैसे ही t टू द पावर -m dt। इससे आगे यहाँ बना रहा हूँ, ये हो जाएगा t टू द पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस c। t की जगह प्लेस कर देंगे log x, तो log x होल टू द पावर 1/-m अपॉन 1/-m प्लस c। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। x बाई 9 - 4x² dx। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर वेरिएबल में डिफरेंस है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर सेम वेरिएबल हो जाता है वहाँ पर
थोड़ा सा अलग टाइप से करना पड़ता है। ये लेट 9 माइनस 4x² को हम t मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा -8x dx इक्वल टू dt। हमको x dx चाहिए था, आ चुका है, तो -8 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x dx इक्वल हो गया -1/8 dt। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/8, इसके पूरा का जगह dt आ जाएगा 1/t dt। 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। अब t की जगह पुट कर देंगे 9 माइनस 4x², तो -1/8 log 9 माइनस 4x² प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 होगा भाई। e⁻² + 3 dx, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट 2x + 3 इक्वल टू t, तो 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और dx इक्वल हो गया 1/2 dt। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 तो बाहर, ये e⁻t dt हो गया, e⁻t का e⁻t होगा प्लस c। अब t की जगह सीधा पुट कर देंगे 1/2 e⁻²x + 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17, x/e⁻x² dx। लेट x² इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये आ गया 1/2 1/e⁻t dt। e⁻t को हम लिख सकते हैं, ये पावर ऊपर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा e⁻t/-1। ठीक है, माइनस इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, प्लस c, तो आंसर हो जाएगा -1/2। ये पावर माइनस में तो e⁻t को नीचे लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा e⁻t, t की जगह पुट कर देंगे x² प्लस c, -1/2 e⁻x² प्लस c हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² dx। लेट tan 1x इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। दैट मीन्स e⁻t dt हो गया ये आंसर, e⁻tan 1x प्लस c आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻2x को e⁻x इंटू e⁻x - 1/e⁻x इंटू e⁻x + 1 dx। अगर हम यहाँ पर e⁻x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ तो e⁻x बचेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा e⁻−x, क्योंकि e⁻x इंटू e⁻−x करेंगे तो 1 आता है। तो नीचे में भी वही होगा, e⁻x कॉमन लिए
कैंसिल हुआ। अब अगर हम e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा e टू द पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करने से आएगा e टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस यहाँ लग जाएगा dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला टर्म आया उसके साथ में पूरा dt आ गया और नीचे में आ जाएगा t। इसके आगे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/t dt, है ना। 1/t का हो जाएगा log t प्लस c, log t के जगह हम पुट कर देंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मान लेते हैं e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t, तो इसका हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू dt बाई डी एक्स यहीं पर लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 कॉमन आ गया, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ये 2 को हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, वन बाई टू dt। ठीक है, अब पुट करेंगे तो ये हो गया 1/2 1/t dt, तो 1/2 log t प्लस c, तो 1/2 log t के जगह आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c।